कल जालौर से श्री भेराराम चौधरी जी के द्वारा 5-6 गायें और नंदी बाबा आए हैं। उनकी सेवा के लिए हरी बरसीम का चारा भी भंडारा में शामिल किया गया है, क्योंकि पहली बार वो गायें आई हैं। देसी गायें हैं, नागौर तरफ की हैं, मारवाड़ी हैं, बड़ी बड़ी सींग है। मारवाड़ी का मतलब मारती भी है, पर अभी किसी को मारा नहीं है। उसके पास जाओ तो सिर हिला के बुलाती है कि इधर आओ, मारूंगी। कोई जाता नहीं पास में। मैं भी दर्शन करने गया तो एक जो बड़ी गाय है उसके पास छोटा बच्चा है। उसको लगता है मेरे बच्चे को ये लोग दुख देने आए, तुरंत खड़ी हो जाती है। मन में सोचती अगर बच्चे को छेड़ा तो फिर नहीं छोड़ूंगी तुमको। पर उसके बच्चे से भी सब प्रेम करते हैं। आज पहली बार सवेरे श्रीमती सुनीता देवी जयपुर वाली, उन्होंने उसका दूध दुहा। भक्तों ने हरी बरसीम का चारा खिलाया और गाय माता पूजनी होती है हिंदू धर्म में। जननी माता, गौ माता, भारत माता, धरती माता, ये 4 माता का पूजनीय स्थान है। जननी माता जो आपको जन्म देती है उसके भी चरण पूज्य होते हैं और उसके चरण छूना चाहिए। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अपनी माँ के चरण हर वर्ष 2-4 बार छूते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, फिर भी इतना टाइम निकाल लेते हैं कि माँ के पैर छूने के लिए उनके पास समय है। कितने लोग, छोटी सी नौकरी है, फिर भी वे अपने माता पिता से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। उनको सीखना चाहिए प्रधानमंत्री जी से कि पूरा देश संभालता है फिर भी टाइम निकालता है अपनी माँ से मिलने के लिए। और अपनी माँ की कहानी जब सुनाते हैं तो रोने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत गरीबी देखा हुआ। दूसरी माता गौ माता है। गौ माता का स्थान बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि जो जननी माता है ये जन्म देती है, 6 महीने 9 महीने दूध पिलाती है और उसके बाद बड़े होने के बाद फिर आपको बोल देती है कमाइए खाइए। पर ये गौ माता जिंदगी भर दूध पिलाती है, तो इसका स्थान बहुत ऊंचा है। ये बोलती कुछ नहीं गौ माता। जननी माता तो बोलती भी है, कभी डांटती भी है। डांटती है जननी माता, इसलिए उसका स्थान गौ माता से ऊंचा स्थान है, क्योंकि बच्चे को डांटना भी जरूरी है। अगर बच्चे को डांटा नहीं गया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए जिनकी माँ और जिनके पिता अपने बच्चों को डांटी पिलाते हैं और जिसका गुरु अनुशासन रखता है शिष्यों के ऊपर, वे शिष्य सुखी रहते हैं, वे पुत्र पुत्री भी सुखी रहते हैं। और जो अनुशासन में नहीं रहते, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता पुत्र पुत्री को अनुशासन में रखते हैं तो पुत्र धमकी देता है कि ज़्यादा तुम डांटोगे तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। इस डर से कोई डांटता नहीं है। डांटना बंद कर दिया लोगों ने, डर गए
कि मर जाएगा, जिंदा रहने दो इस गधा को, कोई बात नहीं। तो वो गधा जिंदा तो रहता है, लेकिन मनुष्य नहीं, वो गधे जैसा ही रहता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। इसलिए माता पिता के अनुशासन को, उनकी डांटी को, उनकी कड़ाई को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वे ऊपर से डांटते तो जरूर हैं पर भीतर से तुमको बहुत प्रेम करते हैं। माता पिता उसी को डांटते हैं जिसको ज्यादा प्रेम करते हैं, और जिससे उनका चित्त हट जाता है तो उसको डांटते भी नहीं है और दिल से चाहते भी नहीं, जैसा करे करने तो दुष्ट को कोई बात नहीं। गुरु जिस शिष्य पर ज्यादा नजर रखता है तो समझ लेना वो शिष्य जरूर महान बनेगा, और जो शिष्य चाहता हमारे ऊपर गुरु जी अनुशासन न करें, हमको लल्लू राम बनाए, लल्लू, लल्लू का मतलब है सोराते रहें, आ जाओ लल्ला, आ जाओ चेला, ले 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 बर्फी खा ले, लल्लू लल्लू। जो लल्लू बनकर रहना चाहता है वो लल्लू नहीं, लल्लू के बाद उल्लू बन जाता है, उल्लू ही रहेगा, उल्लू और उठल्लू। हाँ। लल्लू बनाम उल्लू बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं, फालतू बात। इसलिए गुरु के अनुशासन को स्वीकार कीजिए। मिट्टी को कुम्हार पहले तो खोदता है, फिर रौंदता है, फिर मिट्टी में पानी डालता है, फिर रौंदता है, फिर फावड़ा से उलटता पलटता है, फिर उसमें की गिट्टी बीन बीन कर फेंकता है, कंकड़ हटाता है, फिर चाक पर चढ़ाता है, फिर घुमाता है, फिर घड़ा बना देता है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट। गुरु और माता पिता को कुम्हार का स्थान दिया गया है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, और शिष्य को कुंभ कहा गया है। शास्त्रों में शिष्य को घड़ा कहा गया है, और घड़ा आप जानते हैं बड़ा नाजुक होता है, इसलिए घड़े को बहुत सावधानी से उठाना पड़ता है, सावधानी से रखना पड़ता है। जरा सा तेज रख दें तो भी दरार पड़ जाएगी, फूट जाएगा। तो शिष्य घड़े जैसा है, तो इसको बहुत संभालना पड़ता है, नाजुक होता है। इसको जरा सा ज्यादा चोट आ जाए तो दरार पड़ जाएगी, तो पानी टपक जाएगा। पुत्र और पुत्री भी घड़ा जैसे ही है, और जैसे कुम्हार मिट्टी की गिट्टी और कंकड़ को बीन बीन के खींच खींच के निकाल कर फेंक देता है, ऐसे गुरु शिष्य की खोट को निकालता है। खोट माने बुराइयां, खोट माने अवगुण, खोट माने गलत आदतें, उनको निकालता है। गुरु बोल देता है तुम्हारे में सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। तो बोलता जी साहब क्या है? तो गुरु बोल देता तुम मोह रखते हो अपने घर में। क्यों मोह करते हो? क्यों घर में गए 2 महीना वहां रहे? क्या जरूरत? तुम्हारे ही घर है, गुरु के घर नहीं क्या? गुरु अपने घर जाए 2 महीना रहे तो ये आश्रम तो बंटाधार हो जाएगा। प्रवचन कौन सुनेगा? वहां घर में घुसे बैठे गुरु जी। सबके पास घर है, सबका जन्म अपने अपने घर में हुआ है। जब घर बार हमने छोड़ दिया, पूरे संसार को अपना घर मान लिया और पूरे संसार की माताओं बहनों को अपनी माता बहन मान लिया, और सब संसार की माताएं बहनें, संसार की पुरुष बंधु
सब ऐसे ही सेवा कर रहे हैं जैसे हमारे माता पिता हमारी सेवा करते थे बचपन में। कोई घी लाता है, कोई दूध लाता है, कोई शक्कर, कोई गुलाब जामुन, कोई रसगुल्ला, कोई बर्फी, और कोई फल, कोई जल, और कोई दूध, और कोई पता नहीं क्या लाता है कपड़ा, कोई वस्त्र लाता है। आज एक माता जी ने वस्त्र के लिए 23,000 रुपये प्रदान किए, सब संतों के वस्त्र के लिए। तो मैंने कहा 13,000 दे दो, 10,000 रख लो, बिजनेस में लगाओ, 2-3 महीने बाद दे देना, तो उससे और पैसा बढ़ जाएगा, बिजनेस में लगाओ। हम भक्त का ध्यान भी रखते हैं कि ले लेंगे, थोड़े दिन बाद ले लेंगे। तो 10,000 वापस और 13,000 रख लिया हमने। अब 2-3 महीने बाद ले लेंगे, तो 10,000 से 5-6 हज़ार और कमा लेंगे। तब तक भक्त की आय के स्रोत बंद नहीं होना चाहिए, ये गुरु को भी ध्यान रखना चाहिए बारीकी के साथ। भक्त की उन्नति भी होती रहे, विकास होता रहे। आज हमारे पास में एक भक्त आए हैं, बजरंग जी। बजरंग नाम, खड़े हो जाओ। फॉरेस्ट अफसर थे, वन विभाग के अफसर बजरंग जी हैं, शेखावत, बीकानेर से। इनकी बहन है भौरी, श्रीमती भौरी कंवर। उसने 1.5 लाख रुपए भेजे हैं। कितने? 1.5 लाख। तो बताया है 50,000 संतों की सेवा के लिए और 1 लाख आश्रम में कमरा आदि बनाते। तो मैंने सोचा 1.5 लाख मिला, लेकिन गुरु को तो 1.5 रुपया नहीं मिला। तो उसका भाई आया है बजरंग शेखावत, उसने कहा मैं आपको 1100 दूंगा। तो उसने 1100 दान दे दिया। भाग्य अपना अपना। आश्रम में कमरा बनेगा, उसमें भक्त लोग रहेंगे, संत लोग रहेंगे, संतों की सेवा में लगेंगे। और 50,000 ये संतों की सेवा के लिए, जैसे दाल में छौंकते हैं ना तेल मिर्च मसाला, ऐसा हम भी छौंक देते हैं। क्योंकि इनके पास में गाड़ियां भी हैं। इनकी गाड़ियों में एक बार अगर टायर पड़ते हैं तो कम से कम 7 लाख के टायर पड़ते हैं सभी गाड़ियों में। और बीमा जब होता है तो बीमा भी करीब करीब 5-6 लाख का बीमा होता है गाड़ियों का। और सर्विसिंग में करीब करीब साल में 5-6 लाख खर्च होता है। सब लाखों का वारन है। लेकिन देता कौन है? माँ के समान ये बैठी हुई नारियां, पिता के समान बैठे हुए आप। जो मेरा ख्याल मेरी माँ करती थी, तो एक माँ के बजाय अब करोड़ों माताएं मेरा ख्याल करती हैं। एक दिन हमारी माता ने कहा कि जब पर्व त्योहार होता है तो हमें दुख लगता है, उस दिन हम रो लेती है। हमने कहा किस लिए? बोले तुम पता नहीं कहाँ होगे और क्या खाते होगे, हम तो पूरी पकवान यहाँ बनाते हैं, तुम नहीं खाते हो। तो मैंने कहा माता जी आपके घर में होली साल में एक बार होती है, दिवाली एक बार, रक्षाबंधन एक बार, और हमारे पास में रोज होली दिवाली है, रोज पकवान है। तो एक दिन मैं भोजन कर रहा था, माता जी आई थी आश्रम पर। मैं बुलाया उसको कि देख लो आकर, झांक लो दूर से, छूना मत। तो सब दिखाया भोजन। तो बोले ऐसा तो मैं कभी नहीं खिला पाई तुमको। तो हमने कहा बस अब रोना मत, जाकर हंसना, होली दिवाली में हंसो, 12 महीने हंसो। हमारे लिए तो रोज होली का त्योहार है कि नहीं है? जैसे आज मिश्री लाल जी ने भंडारा किया, पूड़ी बनी, सब्जी दाल चावल रोटी सब बना, तो होली त्योहार में भी तो पूड़ी बनती है। तो हमको तो लगता आज भी हमारी होली हो गई, दिवाली हो गई। तो ऐसी होली दिवाली होती ही रहती है। तो जब संसार की सभी माताएं बहनें हमारा ख्याल करती हैं, तो हम एक अपने घर में मोह क्यों करें? और जब एक घर के मोह में हम फंस जाएंगे तो विश्व का कल्याण कैसे हम करेंगे? तब तो वहीं चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनाते रहेंगे। फंसना नहीं है इसमें। हाँ, फंसना नहीं। वही गुरु तुमको जाल से निकाल सकता है जो खुद जाल में फंसा नहीं है। जो खुद जाल में फंसा है वो कैसे आपको निकालेगा?
और यही माया जाल है, मोह जाल है, लोभ जाल है, क्रोध का जाल है, अभिमान का जाल है, जाल ही जंजाल है, जी का जंजाल है सब। और इस जाल में बहुत लोग उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोग मोह के जाल में फंसे रहते हैं। बैठे तो हैं 1000 कोस पर, वहां से मोबाइल लगाते, मम्मी हूँ क्या है उधर चिल्लाते जाकर के। मैं पूछता ये क्या हो रहा है? अरे संत हो गए तुम, पे क्यों कर रहे? मैंने जब सन्यास लिया तो हमारी माँ ने कहा था कभी मोह न करना, घर में आने का मन मत करना, और इधर कोई मर जाए तो भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम लोग मरेंगे और फिर पैदा होंगे, तुम जो कर रहे हो उसको करोगे जाकर। वास्तव में वह मां महान है जो अपने बेटे के सन्यास में रोना धोना नहीं करती है। वह मां ज्ञानी है जो अपने बेटे को संत के रूप में देख करके आंसू टपकाती है। उसकी बुद्धि विवेक नहीं है, अपने बेटे को मोह के कीचड़ में ढकेलना चाहती है। ऐसी मां को ज्ञान देना चाहिए बेटे को। संत हुए हो, सबको ज्ञान देने के लिए हुए हो, संत इसलिए नहीं हुए हो कि खुद मोह में जकड़ जाने के लिए हुए हो। रोने धोने की क्या बात है। मां को भी ज्ञान दो, तभी उसके ऋण से ऋण होंगे आप। अपने पिता को भी ज्ञान दीजिए, सबको ज्ञान दो। संत क्या दे सकता है? उसके पास क्या है? ज्ञान के अलावा है क्या? इसलिए सबको ज्ञान बांटो, तब मां के ऋण से ऋण हो जाओगे। संत का अर्थ यही है। और मां थोड़ा रोई और तुम भी थोड़ा रोए, और दोनों ने दोनों को देख करके चिल्ल वो मचा रखी है। अरे मूर्ख, ये मां तो अज्ञानी है, लेकिन तू संत होकर ज्ञानी है, तेरे को यही ज्ञान है? पों रोता है, पोंगापंथी। कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम तो कभी भी घर जाते हैं, कैसे जाते हैं? या तो प्रोग्राम होगा तब जाएंगे, या पधरुनी होगी तब जाएंगे, या कोई विशेष कार्यक्रम तब जाएंगे। हमारा जन्म स्थान आश्रम से मात्र 12 कोस की दूर पर है, पड़ोस में, बहुत दूर नहीं, पड़ोस में। और जब हम आश्रम से विदा होते हैं तो 5 किलोमीटर दूर जन्म स्थान से हम निकलते हैं गाड़ी लेकर। कभी ऐसा नहीं कि उधर गाड़ी मुड़ जाए कि चलो देख लें। वो संत बैठा, मैं वहाँ पास में निकला तो किसी से पता लगा लिया गुरु का जन्म स्थान इधर, तो मेरे को फोन किया, गुरु जी उधर मोड़ देते हैं, गाड़ी मुड़का देते हैं। हमने उधर क्यों मुड़का देंगे? मेरे लिए तो सारी दुनिया बराबर। अरे बोले हो लेते हैं आपका जन्म स्थान। हमने कहा नहीं, टाइम नहीं। मेरा जन्म स्थान, मेरे को तो पूरे भारत देश को धन्य करना है, सबके घर घर को धन्य करना है, पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का बिगुल बजाना है। केवल एक जन्म स्थान के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, सबके जन्म स्थान को पावन करने के लिए जन्म हुआ। उसने प्रयास बहुत किया, मैंने मना कर दिया। ओढ़ के रजाई से सो गया गाड़ी में। मैं तो ओढ़ के रजाई सो जाता हूँ गाड़ी में। वो हंसता इसीलिए, वो हमको, मैं नहीं चाहता हूँ। बुलाना है प्रोग्राम करें, पधरौनी करो, विशेष कार्यक्रम करो, क्योंकि मेरे प्रति करोड़ों लोगों की आस है, विश्वास है। हाँ, हम अपनी माँ से, पिता से नफरत नहीं मानते, प्रेम करते हैं। और परलोक भी चले गए वो लोग, वो इसलिए जल्दी चले गए कि तुम्हारा झंझट खत्म करता हूं, मैं जा रहा हूं, तुम अपना करो कल्याण। समझदार थे। हमारे साथ में एक संत है, शीलकर दास नाम है। उसकी जन्मभूमि 3 किलोमीटर दूर थी, वहां प्रवचन हो रहा था दूसरे गांव में, फागुंदा गांव में, छत्तीसगढ़ प्रदेश। मैंने उससे कहा तुम अपने जन्मभूमि होकर आ जाइए, पास में है, शाम चले जाओ, रात रह लो, सुबह आ जाना। बोला मुझे टाइम नहीं है। तो हमने कहा तुम कर क्या रहे हो? बोले मुझे लाइव टेलीकास्ट करना है, एपिसोड बनाने हैं, मिक्सिंग करनी है, एडिटिंग करनी है। तो हमने कहा अरे चले जाते, पास में हो। तो बोला मैं पास में हूँ, मेरे घर वाले भी तो पास में हैं, अगर उनको प्रेम हो तो वो इधर आ जाए ना, मैं उधर क्यों जाऊं? बात बहुत ऊंची कहा उसने। मोह ममता नहीं।
मोह सकल व्याधिनी करे मूला। चौपाई गाइए, रो रो कर गाइए। यदि मोह है तो रो सकते हैं, मोह नहीं है तो मुस्कुरा कर गाइए। आधा मोह है आधा नहीं है तो फिर आधा रो आधा मुस्कुराओ। मोह सकल व्याधिनी करे मूला। सौभाग्य है उनका जिनके घर का बालक संत हो गया हो, जिसका भाई संत बना हो और जिसका बेटा संत बना हो, जिसके कुटुंब परिवार का, गांव का, जिले का कोई व्यक्ति संत बना हो, जिस देश का, उनकी किस्मत है। इतनी अमृत वाणी सुनाता है, एक एक चौपाई से आपकी जिंदगी धन्य हो सकती है। अगर मोह है तो उसकी चौपाई सुन करके जीवन को धन्य बनाइए, तभी तो आपके प्रेम का पता चलेगा। मोह सकल व्याधिनी करे मूला। हर पति कहता है मुझे पत्नी से बहुत प्रेम है, और सुबह सोकर नहीं उठता, ऐसे लेटा हुआ है जैसे मरा चूहा पड़ा है। अब पत्नी धक्का मारती है कि उठो राम जी, तो भी नहीं उठे। तो बोलती उठो लक्ष्मण जी, तो भी नहीं उठे। तो बोलती उठो श्याम कान्हा, तो भी नहीं उठे। तो फिर बोलती उठो हनुमान, तब भी नहीं उठे। तो बोलती उठ रावण, तो उठ के बैठ गया। ये क्या है? धक्का पलट गाड़ी तुम्हारी कैसे है? बैटरी डिस्चार्ज कैसे है? सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो? घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं है, घंटा बजाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मा तुम्हारी पवित्र है, जिस समय जागने का संकल्प शाम को लोगे और जब संकल्प लेकर सोओगे, सुबह उसी समय आंख खुलेगी। घड़ी देख लीजिए, उतने ही बजे होंगे। आप कैसे धक्का खा रहे हो? कितनी स्त्रियां पति से कहती हैं कि जो कुछ हो सो तुम ही हो, और भोजन बनाकर खा लेती हैं, रजाई ओढ़कर सोती, और पति से कह देती हैं आना तो डिस्टर्ब मत करना, टिफिन में रखा भोजन निकाल के खा लेना और बर्तन मांज के रख देना, सुबह जूठे बर्तन मिल गए तो तुमको पीट के सही कर दूंगी। ये किस मॉडल की पत्नी है? कहती सब कुछ तुम ही हो तो ठोकाई पिटाई हमारी ही होगी। ऐसा नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा जाग जाइए, थोड़ा सा जागो। प्रेम की पहचान है, जागना भी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। कल रात में श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल विधायिका केसुराई पाटन बूंदी जिले से, उनके पति श्री नरेंद्र सिंह जी मेघवाल पधारे हुए थे। साथ में बजरंग पार्षद और साथ में चेची जी पार्षद आए थे, धनराज चेची। तो वे बता रही थी कि अगर हम रात में 10 बजे भी पहुंचते हैं तो मेरा बेटा गिलास में पानी लेकर खड़ा रहता है कि माता जी पानी पहले पी लो, और मुझको विश्राम कराकर विश्राम करता है। और फोन में पूछ लेता है भोजन खा के आ रही हो कि भूखी आ रही हो। 10-11 बजे रात भी जाऊंगी तो बेटा भोजन बना के रेडी कर देता है, ताजा गर्म भोजन खिलाता है। ऐसा बेटा मिला है। याद रखना, रिश्ते किस काम के? अगर रिश्तों में एक दूसरे की फिक्र ना हो, एक दूसरे का ख्याल ना हो, वही रिश्ते काम के क्या है? जो एक दूसरे को टेंशन देते हैं, तनाव देते हैं, चिंता देते हैं, उलझन देते हैं। रिश्ता का मतलब होता है फरिश्ता मिले न मिले उसका क्या भरोसा है, लेकिन रिश्ता में ही फरिश्ता का दर्शन हो जाना चाहिए। दुख मत देना अपनी पत्नी को भी, दुख मत देना अपने माँ बाप को भी, और विवेक से हर कार्य कीजिए। और जो बनो अच्छे बनो, टाप के बनो, साधु बनो तो पूर्ण रूप से साधु बनो। एक टांग घर में फंसा के रखो, दूसरी टांग साधु में फंसाओ, ऐचा खेची में पड़े रहोगे, कोई सफलता नहीं मिलेगी।
पूर्ण रूप से संत बन जाओ। व्यसन नहीं रखना है, संत के पास कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। और संसार के लोगों के भी व्यसन को छुड़ाइए। कोई नशा मत कीजिए, केवल एक ही नशा चढ़ना चाहिए। आज श्री बजरंग लाल जी बीकानेर वाले कह रहे थे कि सत्संग का नशा चढ़ गया है। नशा वास्तव में सत्संग का भी नशा चढ़ता है। दुनिया के जितने नशे हैं, सुबह पियो तो शाम को नशा उतर जाता है, 9 बजे पियो 10 बजे नशा उतर जाता है, शाम पियो सुबह उतर जाता है। लेकिन सत्संग का नशा ऐसा नशा है, एक बार नशा चढ़ गया तो जिंदगी भर नशा चढ़ा रहता है। ये सत्संग का नशा है।